जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको घर में प्रयोग होने वाली कुछ छोटी छोटी बातें बताते हैं जिनको कि करने से हमें लाभ मिलता है, उसका हमें एहसास भी नहीं होता है और हमें लाभ मिलता जाता है और हमारे सारे कार्य अच्छे से होते जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो सुबह जब उठिए तो भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों की हथेली को सबसे पहले देखिए, क्योंकि सुबह हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का निवास होता है और हमें धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद अपने बिस्तर को एकदम साफ सुथरा करके अपने कंबल चद्दर जो भी हों उनको मोड़ के रख के और साफ करके रखना चाहिए, सिलवटे ना रहें बिस्तर पे। इस तरह से हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यदि हम कहीं बाहर से आएं तो जूता चप्पल कभी भी बाहर का घर में ना पहन के आएं, घर के बाहर ही हमें उसे उतार देना चाहिए, जिससे कि हमारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रह जाए। इस प्रकार से रसोई घर में भी हमें चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अन्नपूर्णा माता का निवास होता है और अन्नपूर्णा माता यदि हमारे ऊपर खुश रहती हैं तो हमारे रसोई में कभी भी कोई कमी नहीं होती है। दिन दूनी रात चौगुनी हमारी उन्नति होती रहती है। और सबसे ज़रूरी बात कि यदि कोई अतिथि आपके घर में आए तो उसका हमें बहुत ही खुश होकर के स्वागत करना चाहिए, जिससे कि हमारा राहु हमेशा प्रसन्न रहे और हमारे ऊपर कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए। और रसोई घर में खाना बनाते समय सदैव भगवान का स्मरण करते रहें, जिससे कि वह प्रसाद के रूप में हो जाए। हमें इसलिए यह करना चाहिए क्योंकि देखिए कि मंदिरों में जो भी प्रसाद रहता है उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर भगवान का स्मरण होता रहता है, अच्छी अच्छी बातें होती रहती हैं और सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। इसलिए हमें रसोई घर में भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करना चाहिए। और प्रतिदिन हमें सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जल में लाल आप रोली डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, और यह सब भी ना कर पाइए तो आप ऐसे ही जल चढ़ा दीजिए, उससे भी सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आपको आता है तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं, मंत्र बोल के करिए तो और अच्छा है। और इस तरह से जो सूर्य भगवान की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं वह हमें शक्तिशाली, दीर्घायु आदि बनाती हैं। और रसोई घर में ईशान कोण में एक जल से भरा पात्र सदैव रखें, जिससे कि हमेशा जो है शांति बनी रहती है और उस पात्र से देवता भी प्रसन्न होते हैं। और यदि आप घर में कुछ भी आप खाते हैं, पीते हैं या कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले भगवान को भोग तो लगाते ही होंगे। यदि भोग ना लगाएं तो स्मरण कर लें, और भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल का एक पत्ता जरूर डालें, जिससे कि श्री गोविंद प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप करते रहते हैं तो आपको लगेगा कि सारी रूप सब कार्य अच्छे से हो जाते हैं, और ना करिए तो उसका प्रभाव दिखता है। इसीलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान घर में अवश्य रखना चाहिए। अब कुछ बातें हम आपको दूसरे एपिसोड में बताते हैं। जय माता दी, फिर मिलते हैं।